हेलो दोस्तों, हम सभी प्राइम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 और साथ में बेसिक टर्म इरेशनल नंबर और उसके साथ जो भी एग्जांपल होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर को डिस्कस किया था। रेशनल नंबर आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ जो डिनोमीटर Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन कोई भी नंबर अगर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर P एंड जो Q है आपका वो इंटीजर्स होता है और अगेन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन सिंपल कोई भी नंबर जो रूट में होता है और ये रूट सॉल्व अगर नहीं हो पाता है तो वही नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। अंडर रूट 2, अंडर रूट को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व का मतलब यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स को लेके नहीं आ सकते हैं, वैल्यू जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसलिए इरेशनल नंबर होता है। और रूट 3, रूट 15 जो भी यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पाई का वैल्यू भी डिफिनिट नहीं होता है, बहुत सारा होता है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस नंबर आपका मिलेगा। वैसे भी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0.101101, यहाँ देखो आप कंटिन्यूस चलते जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये वैल्यू चलते रहेगा। यहाँ पे कोई एक डिफिनिट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सिंपल इरेशनल नंबर जो भी रूट सॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर पाई को भी इरेशनल नंबर कहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी वैल्यू हो जो कंटिन्यूस आपका डिवाइड होते रहे उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको रूट 4 की बात किया जाए या फिर रूट 9 की बात किया जाए तो रूट 4 आपका +2 या फिर -2 का स्क्वायर रूट है। वैसे ही 9 भी 3 और -3। जब रूट 9 या फिर रूट 4 को सॉल्व करोगे तो आपका ये दो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है यानी रूट सॉल्व हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम रूट 7 की बात कर रहे हैं या फिर रूट 11 की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब एक डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो कंटिन्यूस चलते जाए, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब इरेशनल नंबर में जो भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है और साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4, दोनों बेसिकली सेम है, बस यहाँ पर जो नंबर्स है वो अलग अलग है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, वैसे ही एग्जाम्पल 3 में लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में आपको लोकेट करना है, दिखाना है कहाँ पर होगा। तो कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करने के लिए आपको बेसिक पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप इजीली इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होगा, यानी ऐसा एक आपको ट्रायंगल लेना है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। लेट से हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और जो आपका एंगल B है वो 90 के बराबर है। तो इस एंगल 90 के जो सामने वाला साइड है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब हम लोग है ना मान लेते हैं BC को बेस मान लेते हैं, वैसे ही AB को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं या फिर हाइट मान लेते हैं। तो हम लोग सिंपल हाइट या फिर परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर। आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर हमेशा से इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर लो, ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम लोग नंबर लाइन में किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 को सॉल्व कर लेते हैं। लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग जो यहाँ पे रूट गिवन है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 2। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को अंडर रूट 2 माने हैं, तो इस स्क्वायर को हम लोग इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना क्या है कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 है। तो
तो यहाँ पर भी इक्वल अगर है आपका, तो आपका जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर भी √2 आना चाहिए। तो यहाँ पे √2 आ गया। अब परपेंडिकुलर प्लस बेस में एक ऐसा वैल्यू आपको पुट करना है जिसकी वजह से √रूट वैल्यू आ जाए। तो हम लोग सिंपली लेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस को भी अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2, तो √2 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर को 1 मान ले और बेस को 1 मान ले तो आपका हाइपोटेन्यूज √2 आएगा। तो बस नंबर लाइन में आपको यही लेट कर लेना है कि हम बेस को 1 मान लेंगे और हाइट को 1 मान लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज अपने आप आपका √2 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व पहले कर लेना है। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर बी 1 इन बेस बी 1 मीटर, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले लो। तो 1 सेंटीमीटर क्योंकि स्केल से करना है 1 सेंटीमीटर, आपको एक स्केल लेना है, स्केल में परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर लेना और बेस भी 1 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि उसके बाद ड्रॉ करना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको फॉर्मूला पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा √। परपेंडिकुलर को 1 माने तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस को 1 माने तो 1 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका हाइपोटेन्यूज इजीली निकल के आ गया √2। बस यही आपको ऐसे ही आपको नंबर लाइन में शो कर लेना है। नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम लोग एक लाइन ले लेंगे, आप स्केल से लाइन लेना, सिंपली हम लोग एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। नंबर लाइन में हम लोग नंबर्स को पुट कर लेते हैं, सेंटर को हम लोग, ऑरिजिन को हम लोग 0 मान लेते हैं, इसके राइट साइड मान लेते हैं ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो इसको हम 1 लेंगे, फिर ए बी नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर है 2, फिर नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर 3। ऐसे ही लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर तो -1, 1 सेंटीमीटर है तो -2, 1 सेंटीमीटर -2, फिर से 1 सेंटीमीटर लेंगे -3। आप वैसे ही स्केल में देखकर आप ऐसे मेंशन कर लेना। आपको √2 ड्रॉ करना है तो सिंपली हम लोग 0 to 1 एक स्केल लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। और फिर एक स्केल रखेंगे, इस 1 पे 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया, जो कि दोनों 1 सेंटीमीटर का है। अब नेक्स्ट हम ओरिजिन को और इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे। तो हम लोग जैसे मिला रहे हैं वैसे ही मिला लेना आपको, और इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो वैल्यू है √2 है। तो इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा 1 सेंटीमीटर है, बेस मेरा 1 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कंपास रखना है और यहाँ पर भी कंपास में 2 पॉइंट होता है। मान लो ये मेरा कंपास है, कंपास का एक पॉइंट को यहाँ पर रखना है और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर रख के ऐसे नीचे लेके आ जाना है। तो जहाँ पर नीचे में आ रहा है, जिस पॉइंट पर लेट से ए पॉइंट पे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा √2 हो जाएगा। तो ऐसे ही नंबर लाइन में आप किसी भी इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी में भी इसको एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखो एक नंबर लाइन आपको बना लेना है। अब देखो इसको हम लोग 0 मेंशन किए, यानी ओरिजिन है, और इसको यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग 1 माने, और ये वैल्यू मेरा 2 है, यानी 0 to A आपका 1 सेंटीमीटर है, और या O to A 1 सेंटीमीटर है। वैसे ही AB भी आपका 1 सेंटीमीटर है। हम लोग सिंपली बेस और परपेंडिकुलर लिख लिए थे, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू लिखा गया है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट आपको O और B को मिला लेना है। तो जैसे हम लोग मिला रहे हैं तो ये √2 आ जाएगा। √2 में आप करना क्या है, कंपास का एक नीडल को यहाँ रखना है, दूसरे को यहाँ रखना है, और ऐसे करके नीचे ड्रॉ कर लेना है। जिस पॉइंट पे आ रहा है वही आपका √2 वैल्यू हो जाएगा। तो यानी O to P आपका वैल्यू √2 आ जाएगा। हम लोग ऐसे अल्फ़ाबेट को भी वहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये पॉइंट है, AO मान लेते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, और इसको हम लोग P मान लेते हैं। तो मेरा जो OP है वो √2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल B मेरा 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो AC है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम लोग अभी हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। इसको हम लोग बेस मान लेते हैं और इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो मेरा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में आपका वैल्यू √3 आना चाहिए, इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर में और बेस में आपका क्या वैल्यू हो, जब हम इसको ऐड करें तो आपका √3 निकल के आ जाए। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं,
अभी हम लोग अंडर रूट 2 को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग बेस को अंडर रूट 2 मान लेते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और नेक्स्ट हम लोग परपेंडिकुलर को 1 मान लेते हैं, क्योंकि रूट 2 को जब सॉल्व करो तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर को जब सॉल्व करो तो 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 आ जाएगा और इन सब के ऊपर है रूट, तो आपका रूट थर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा अंडर रूट, तो आपको ऐड करना है तो अंडर रूट थर्ड आ गया। तो देख सकते हो आप मेरा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट थर्ड आ गया। कब आया? जब हम लोग बेस को अंडर रूट 2 माने हैं और परपेंडिकुलर अंडर रूट 1 माने हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो सबसे पहले आपको बेस में अंडर रूट 2 को ड्रॉ करना है। जैसे तो मेरा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको हम लोग अंडर रूट 2 जो यहाँ पे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट रूट थर्ड के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अंडर रूट 2 को सॉल्व करेंगे। पहले इसके लिए हम लोग सेंटर ले लेते हैं, ओरिजिन 0, यहाँ से इसकी डिस्टेंस को हम लोग 1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 आ गया और इधर डिस्टेंस 3 ले लेते हैं। ऐसी नेगेटिव वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो। इसको हम लोग -1 मान लेते हैं, -2 और -3। याद रखना आपको स्केल से मेजरमेंट लेना है। तो हम लोग पहले बेस जो है उसको 1 सेंटीमीटर माने हैं और परपेंडिकुलर को भी 1 सेंटीमीटर मानते हुए इसको हम लोग मिला लेते हैं। लेट से मेरा 0 है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 शो करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग OB को, जो आपका अंडर रूट 2 निकला है, इसको हम लोग बेस मान लेंगे और पॉइंट B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मेरा B पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एकदम 90 डिग्री का, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। लेट से मेरा ये C है, इसको हम लोग 1 मान लिए। अब आपको O और C को मिला लेना है। O और C को हम लोग मिला रहे हैं, OC मेरा मिल गया। अब आपको क्या करना, अगेन रूट 2 + 1 रूट थर्ड, ये आपका रूट थर्ड निकल के आ गया। अगेन आपको एक कंपास लेना है, कंपास का एक पॉइंट को O पे रखना है और दूसरे को C पे रखना है और उसके बाद ऐसे करके आपको नीचे लेके आ जाना है, नीचे लेके आ जाना है। तो नीचे जहाँ पर भी आएगा, मान लो इस पॉइंट पे आया, इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो 0 to O to D या 0 to D का जो वैल्यू आ जाएगा रूट थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अंडर रूट 2 निकाले, उसके बाद हम लोग अंडर रूट थर्ड निकालेंगे। अंडर रूट थर्ड कैसे निकलेगा, बेस को हम लोग अंडर रूट 2 मान लेंगे और परपेंडिकुलर हम लोग 1 मान लेंगे। ऐसे करके आपको अंडर रूट थर्ड निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं, यहाँ पर O और A को 1 माना गया है, A और B को भी 1 माना गया है, तो आपका OB अंडर रूट 2 निकल के आ गया। यहाँ जो O और B अंडर रूट 2 निकल के आ गया, अब इसको हम लोग बेस मान लेते हैं और BD को हम लोग अगेन 1 ले लेंगे। तो मेरा BD 1 हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा। देखो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, इसको परपेंडिकुलर ले लेना है और परपेंडिकुलर लेके अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे और इसमें अंडर रूट 2 निकाल लेना है, तो आपका अंडर रूट थर्ड निकल के आ जाएगा। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज यानी O और आपका D हो गया। तो OD को मिला लेना है, एक कंपास यहाँ रखना है, कंपास का एक नीडल यहाँ रखना है, दूसरा नीडल यहाँ रख के सिंपली आप नीचे लेके आ जाना। जिस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पर Q पे आ रहा है, तो आपका जो O और Q है वो अंडर रूट थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में आप देखोगे रूट 5 को रिप्रेजेंट करने बोला है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इसका जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और इसके बाद आपको रीजन देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो ये बेसिकली आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा क्यों, अब रीजन को समझते हैं हम लोग। आपके पास जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इरेशनल नंबर आपको जो रूट सॉल्व नहीं होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लाइक रूट 2, रूट 3 या फिर आपका रूट 5, 7 हो सकता है। बेसिकली आपका जो प्राइम नंबर होता है, अगर वो रूट में होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए याद रखना, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो इरेशनल नंबर है अगर वो रूट के अंदर है। तो रूट में नहीं है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर रूट में है 2 तो एक इरेशनल नंबर है। और साथ ही पाई,
या फिर आपका 0.1010 सो ऑन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये सब के सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी वैल्यू अगर नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो कोई भी वैल्यू को हम लोग आराम से जो नंबर लाइन है उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो आपके पास √3 है, इसको जब आप रूट को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है 1.73 आता है। तो इसको भी हम लोग ईजिली नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये मेरा नंबर लाइन है, आप स्केल से ड्रॉ करना। ये मेरा ओरिजिन 0 है, 1 है और 2 है। आप स्केल में देखोगे 1 और 2 के बीच में छोटा छोटा 10 लाइन होता है। अब देखो हम लोग को 1.73 को ड्रॉ करना है तो 1 आ गया, उसके बाद 7 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 है तो 7 और 8 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.73। तो हम इस √3 को भी, जिसकी वैल्यू 1.73 है, उसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो मेरा रियल नंबर होता है। तो हर एक इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of √m where √m is a natural number। ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपको बेसिक टर्म दिया है ना, उसको आप अलग अलग करके समझना। सबसे पहले जो बेसिक टर्म है, एक नंबर लाइन है, दूसरा है नेचुरल नंबर, और यहाँ पे √m लिखा हुआ है। m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, आपको यही बताना है। लाइक √4 की बात कर ले और फिर √3 की बात कर ले। तो अब इसको ना सॉल्व करो, √4 का आंसर आ जाएगा 2 और √3 का आंसर आ जाएगा 1.73। अब बताओ 2 क्या नेचुरल नंबर है? तो हम लोग कहेंगे इजीली हाँ ये नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या 1.73 आपका नेचुरल नंबर होता है? तो हम सिंपली कहेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर को हम लोग बेसिकली समझते हैं काउंटिंग नंबर से। काउंटिंग नंबर हम बार बार इसलिए बता रहे हैं आपको कि काउंट करना, जैसे 1 2 3 जो भी हम लोग काउंट करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कभी भी हम लोग काउंट 0 से नहीं करते हैं या फिर नेगेटिव टर्म से नहीं करते हैं, या फिर 1 1.1 1.2 ऐसे करके काउंट हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। तो हम लोग नेचुरल नंबर को काउंटिंग से समझते हैं, जिसको हम लोग काउंट करते हैं वही मेरा नेचुरल नंबर हो जाता है। तो 1.73 आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली फॉल्स होगा। फिर से समझना, यहाँ पे क्या बोला है कि एक नंबर लाइन ले लेते हम लोग। मान लो कोई नंबर लाइन है आपका, इस नंबर लाइन पे कोई भी आपका वैल्यू लेना है जो कि √m में हो या इस फॉर्म में हो। तो कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि हम √9 ले लिए, √7 ले लिए, √5 ले लिए, कुछ भी ले लो। तो हम लोग सिंपली √4 और √3 ले लिए, क्योंकि √4 पता है आपका 2 होता है और √3 का भी वैल्यू पता है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो जो आपका 2 है एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 1.73 नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन में है जो कि √m के फॉर्म में है वो हमेशा नेचुरल नंबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए सिंपली आप फॉल्स लिखोगे। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या आपका हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो सिंपली आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। इरेशनल नंबर का एग्जांपल तो आपको पता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, या फिर पाई हो सकता है, या फिर आपका 0.101 सो ऑन हो सकता है। ये तो एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जो नंबर लाइन में ड्रॉ हो सके, जैसे कि आपका 1.2, इसको हम लोग ईजिली नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसका वैल्यू होगा 0.5। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं 2/3, इसको भी हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 1/2 का जो वैल्यू आता है 0.5 है। यहाँ पर एक डेफिनेट वैल्यू आ गया, डेसिमल के बाद जो 5 है वो पूरा कट गया, इसके आगे आप फर्दर नहीं जा पाओगे। अगर हम 1/2 को डिवाइड करें तो 2 डिवाइड बाई 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग डेसिमल डाल देंगे, 0 हो जाए, 2 5 जा 10। तो आप देखोगे जो 2 है 1 को पूरे डिवाइड कर लेता है 0.5 से। यहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू आ गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। P/Q के फॉर्म में है, यानी ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसी वजह से फॉल्स हो जाएगा कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। कुछ जो रियल नंबर होता है आपका इरेशनल नंबर होता है और कुछ आपका रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपका बहुत लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखोगे एक क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या उसका वैल्यू एक इरेशनल नंबर आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। पहले रूट 4 ले लिए और रूट 3 ले लिए। रूट 4 को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आता है 2। 2 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर आ जाएगा नो। पहले का आंसर आ गया नो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। अब दूसरा क्या, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रेशनल नंबर। बस आपको एक एग्जाम्पल ले लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल रूट 4 का ही एग्जाम्पल ले लेना। रूट 4 को सॉल्व करो 2 आ जाएगा और 2 आपका एक रेशनल नंबर होता है। वैसे ही आप अगर रूट 9 की बात कर लोगे तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, सिंपली हम लोग कहेंगे एक रेशनल नंबर है। तो आप कोई भी ऐसा वैल्यू ले लेना जिसका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको रूट 5 को ड्रॉ करना है। कभी भी इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना है तो आपको बेसिक जो पाइथागोरस थ्योरम है ये पता होना जरूरी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम है पता तो इजीली आप निकाल लोगे, नहीं भी पता है तो यहाँ पे सिंपली समझना करना क्या है आपको। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। रूट को आप इधर लेके आ जाना तो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है रूट 5, तो यहाँ पे रूट 5 लिखोगे और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको रूट 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस को मान लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को 1 ही रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें फर्दर, तो सॉल्व करने पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर रूट 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं आपको नंबर लाइन में जो बेस होता है, बेस को आप ले लेना 2 यूनिट या 2 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको ले लेना 1 सेंटीमीटर। तो आपका रूट 5 ड्रॉ हो जाएगा। अब हम लोग नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको उतार लेना, उसके बाद हम लोग नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टली एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी पॉइंट को हम लोग 0 मेंशन कर लेते हैं। अब 0 से, क्योंकि बेस आपका 2 सेंटीमीटर है तो स्केल लेना है आपको 2 सेंटीमीटर का। हम लोग रफली मान लेते हैं मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये मेरा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से 0, इसको हम लोग O मान लेते हैं 0 को, और इस पॉइंट को जो 2 है इसको हम लोग A मान लेते हैं। अब इसी A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर का है, इसको हम लोग नाम देते हैं B। नेक्स्ट अब आपको O और B को मिला लेना है, तो आपका OA 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, AB 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे रूट 5 आएगा, तो आपका जो OB का वैल्यू है रूट 5 है। अब आपको कंपास लेना है, कंपास का एक पॉइंट को O पे रखना है, दूसरे पॉइंट को B पे रखना है, और सिंपली आप जो B वाला पॉइंट है उसको सिंपली आप ऐसे रफली नीचे लेके आ जाओगे। लाइन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका रूट 5 हो जाएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं C। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं O और C का जो वैल्यू होगा अंडर रूट 5 होगा। ऐसे ही हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। अगेन एक बार फिर से बता देते हैं, आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन में हम लोग एक पॉइंट लेके इसको हम लोग सेंटर मान के O लिख देंगे। अब इस पर हम लोग स्केल लेंगे, मान लेते हैं मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया और ये मेरा दूसरा सेंटीमीटर हो गया। जो आपका दूसरा सेंटीमीटर है उसको A मान लेते हैं और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग B ले लिए। अब O और B को मिला लिए। अब एक कंपास लेना है, कंपास का एक पॉइंट को आपको O पे रखना है और दूसरे पॉइंट को B पे रखना है, और B वाला जो कंपास निडल है उसको नंबर लाइन की तरफ लेके आना है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट के जो वैल्यू है रूट 5 हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको हम नाम दे दिए C। तो OC का जो वैल्यू है रूट 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आपको पाइथागोरस के थ्रू आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे।